हाँ, आपके ऊपर केस हो सकता है। केस क्या होगा महाराज, जो सच्चाई है हम वो बोल रहे हैं, इसके लिए जेल में डाल दे, चाहे कुछ में भी डाल दे। और गांधी परिवार के अंदर इतना क्षमता नहीं है कि विभा पांडे को जेल में डाल दे। हम खुल के बोलते हैं कांग्रेस के, और हम तो ये भी कह रहे हैं कि हम साल कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के अंदर इतना हिम्मत है तो हमको निकाल के दिखाए। अच्छा, आप कांग्रेस में है बोलने के लिए हम तो फायदा तो कांग्रेस को हुआ है ना, हिमाचल में जीती है ना। नहीं जीती है ऐसे सर। केंद्र में भी आ जाएगी सर कैसे जीती है सर, वोट परसेंटेज देखिए ना, वोट परसेंटेज बढ़ा है हिमाचल में। वोट परसेंटेज पे जाइए ना, वोट परसेंटेज मायने रखेगा ना, ये राष्ट्रीय मतलब जो चुनाव होगी लोकसभा की, उसमें देखिए, उसमें वोट परसेंटेज तो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा है, तो फिर कांग्रेस कैसे आएगी सत्ते में। और बात मैं ये नहीं कर रहा कि कांग्रेस में अच्छे नेता नहीं है, आम आदमी पार्टी में अच्छे नेता नहीं है, लेकिन उनको मौका तो दियो। ये नहीं देंगे अच्छे नेताओं को, ये कभी मौका नहीं देंगे। पता है क्यों? इनकी जेब घर में नहीं हो रही है, इनको फंड आना बंद हो जाएगा। बात करेंगे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि 24 तारीख तक दिल्ली में आएगी यात्रा और हफ्ते भर का आराम करेंगे। सर ये बताइए, ये एक भारत जोड़ो यात्रा है, ये दिल्ली में आके हफ्ते भर का आराम करने का क्या है? ये जो कार्यक्रम जो चल रहे थे राहुल गांधी के, थक गए हैं क्या राहुल गांधी? अब उनके बस का नहीं है क्या आगे जाना? देखिए 55 साल की उम्र में चले हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा करने, हड्डी कमजोर तो होवे ना करेगा जी। अब सोचेंगे कि 55 साल की उम्र में वो 35-25 वाला जोश रहे तो वो मुश्किल है। दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं राहुल गांधी, अपने आप को यंग है दिखाने के लिए ये ले लिए हैं बम्बू। अब उसको कहीं ना कहीं अब उनको भी तो आराम चाहिए, उसको मोड़ने का दिशा मोड़ने के लिए क्या कहेंगे, 24 तारीख को हम दिल्ली आ रहे हैं, 24 तारीख से मेरा दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा चलेगा। मतलब बेवकूफ़ बनाने का कोई कसर नहीं छोड़े हैं। अरे कल तो इनका एक वीडियो भी वायरल हो गया है जिसमें दारू पी के स्टेज पे ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। अरे एकदम देखिए, तो कभी ये नेपाल का राष्ट्रीय गीत बजवा देते हैं बोल के कि भारत का राष्ट्रीय गान बजाओ, तो ये इनको कुछ समझ में नहीं, कुछ भी करते हैं। फेस नहीं दिख रहा है, पीछे से दिख रहा है राहुल गांधी की तरह। जरूरी थोड़ी कि राहुल गांधी होंगे। अरे सर साफ साफ उसमें दिख रहा है कि राहुल गांधी इसे जाके बगल से बोल रहे हैं कि राष्ट्रगान चालू करो भारत का, एक वीडियो। दूसरा भी जो कल परसों में वायरल हुआ है, जो दारू पी के हो, उनका पैर साफ साफ दिख रहा है कि लड़खड़ा रहा है। दारू पीता राहुल गांधी? हाँ, आपके ऊपर केस हो सकता है। केस क्या होगा महाराज, जो सच्चाई है हम वो बोल रहे हैं, इसके लिए जेल में डाल दे, चाहे कुछ में भी डाल दे। और गांधी परिवार के अंदर इतना क्षमता नहीं है कि विभा पांडे को जेल में डाल दे। हम खुल के बोलते हैं कांग्रेस के, और हम तो ये भी कह रहे हैं कि हम साल कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के अंदर इतना हिम्मत है तो हमको निकाल के दिखाए। अच्छा, आप कांग्रेस में है? बोलने के लिए हमको तो लोग यही बोलते हैं कि हम कांग्रेसी हैं। अच्छा, तो हाँ ठीक है भैया, हम कांग्रेसी हैं तो राहुल गांधी हमको निकाल दे कांग्रेस से। सर इसके अपने पार्टी पे पावर नहीं है भारत जोड़ो यात्रा चलने की, निकला है करने के लिए, पहले पार्टी तो जोड़ ले। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के जो ये बेनिटी वैन में चल रहे हैं, तो राहुल गांधी पैदल यात्रा करते हैं कि बीच बीच में रुक रुक के गाड़ी में भी चलते होंगे? अरे सर लोग देखिए, जनता क्या कहती है कि भैया राहुल गांधी युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, राहुल गांधी कितना संघर्ष कर रहे हैं, तपती धूप में चल रहे हैं, दिस डेट फलाना ढिमकाना। कभी जाके देखे हैं भारत जोड़ो यात्रा? यही तो सर अभी आप पत्रकार महोदय बता दिए कि वैनिटी वैन में चल रहे हैं, एसी वाले गाड़ी में चल रहे हैं। यही सच्चाई है भारत जोड़ो यात्रा का। वहाँ पे मजे के लिए लोग गए हैं, जितने लोग गए हैं सब मजे के लिए गए हैं। 1000 रुपया मिल रहा है एक दिन का सर, 1000 रुपया किसी को काटा नहीं है, मिल रहा है, लोग जा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, खा पी रहे हैं। एक बात बताइए, भारत जोड़ो यात्रा तो ठीक है कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लेकिन सेना पर क्यों सवाल उठाते हैं? कहते हैं कि भारतीय सेना पिट रही है तवांग में, चीन की सेना उनको पिट रही है। आपको भी ऐसा लगता है कि आपने वीडियो देखा होगा? सर राहुल गांधी को इतना नहीं पता है मूर्ख को कि अभी भारतीय सेना ने मार मार के भगाया है चीनी सेनाओं को, और ये भारत के सैन्य बल पे सवाल उठाते हैं। इनका काम ही है हर वक्त, अरे जब तुम सत्ते में थे तो क्यों बटने दिए? 1947 का बंटवारा क्यों न दिए? 1971 में क्यों बटने दिए बांग्लादेश को भारत से? सवाल पूछता है भारत, इसका जवाब है राहुल गांधी के पास। क्यों बलूचिस्तान जब भारत से गुहार लगा रहा था कि हमें अपने में शामिल कर लो, क्यों नहीं गांधी परिवार और उस समय जो कांग्रेस सत्ते में थी तो उसको शामिल किए? आज पाकिस्तान की कमर टूट गई होती। ये सिर्फ बकैती देने के लिए। और जिस सेना पे ये सवाल उठा रहे हैं, जब लाहौर तक मारते हुए घुसी थी भारतीय सेना तो उसको रोकने वाला कौन था? कांग्रेस था। ये कांग्रेसियों का काम रहा है आज तक के इतिहास में, सिर्फ लोगों को गलत बताना, लोगों को बरगलाना, और लोग यही सब इसी भारत की सर ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। जिधर उनको फायदा दिखता है, 2 रुपया दिखता है, उधर ढुलक जाते हैं। ये फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, प्रेजेंट में जीते हैं। मैं भी मानता हूँ कि वर्तमान में जीने वाला का हमेशा भविष्य उज्जवल होता है, लेकिन हर वक्त ये नियम काम नहीं आता है।
कभी कभी फ्यूचर का सोच के वर्तमान में काम करना चाहिए। क्या लगता है 2024 में राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे? कोई भी है मोदी की टक्कर में? राहुल गांधी के तो आप कह रहे हैं बुराई कर रहे हैं, लेकिन कोई है टक्कर में मोदी के? सर कोई भी नहीं है सर। विपक्ष का अगर बात करें, आप जिस भी विपक्ष का बात करिए, आम आदमी पार्टी का बात करिए, जदयू का बात करिए, बसपा का बात करिए, सपा का बात करिए, कांग्रेस का बात करिए, किसी भी या टीएमसी का बात करिए, जितने भी पार्टी है भारत में सभी का बात करिए, हम सभी के बारे में बताते हैं। क्या किस बिना पे लड़ेगी बीजेपी से? बोलते हैं आम आदमी पार्टी अभी गुजरात चुनाव देख लिया ना सर। लोग बोलते हैं कि हिमाचल में तो कांग्रेस आ गई ना। मैं कभी भी सीटों पे निर्णय नहीं लेता हूं कि सत्ते में सरकार आ गई। वोट परसेंटेज मायने रखता है। बीजेपी का वो वोट परसेंटेज बढ़ा है, हर राज्य में बढ़ा है, तो बीजेपी इनडायरेक्टली तो जीती ही है। आप सीट लेके आ गए, क्या पता बीजेपी फिर पैसा। सर राजनीति है। भारत जोड़ो यात्रा का फायदा तो कांग्रेस को हुआ है ना, हिमाचल में जीती है ना? नहीं जीती है ऐसे केंद्र में भी आ जाएगी सर। कैसे जीती है सर? वोट परसेंटेज देखिए ना, वोट परसेंटेज बढ़ा है हिमाचल में। वोट परसेंटेज पे जाइए ना, वोट परसेंटेज मायने रखेगा ना। ये राष्ट्रीय मतलब जो चुनाव होगी लोकसभा की, उसमें देखिए, उसमें वोट परसेंटेज तो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा है, तो फिर कांग्रेस कैसे आएगी सत्ते में? और बात करते हैं आज तक इतिहास में क्या किया है कांग्रेस। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात वाइब्रेंट समिट डे किसी को याद है? 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सोचे थे, और उस समय कांग्रेस उनको जाने नहीं दिया था भारत से बाहर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाके पटक दिए थे गुजरात में। गुजरात का नव निर्माण किए। गुजरात वाइब्रेंट समिट डे में गुजरात नया भारत का सबसे डेवलप्ड अगर कोई राज्य बना था तो वो गुजरात बना था। ये मोदी किया, और आज देश में भी वही कर रहे हैं मोदी जी। तो क्या गलत कर रहे हैं? और सत्ते में सर कोई नहीं है। अब आम आदमी पार्टी की बात कर लें, सीएजी रिपोर्ट में तो इनके मंत्री खुद दिखाते हैं कि दिल्ली के हर विभाग के ऊपर कर्ज बढ़ गया है। 7% कर्ज दिल्ली के ऊपर बढ़ गया है सर। विधानसभा में हम नहीं बोल रहे हैं, इनके मनीष सिसोदिया ही सबमिट किए थे विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट। किस बिना पे लड़ाना चाहते हैं? कि एक मुद्दा बोलेंगे शिक्षा के विभाग पे 200 शिक्षकों की बहाली नहीं किए हैं। बात करते हैं बच्चे ब्लैक बोर्ड से पढ़ेंगे। सर राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, किसी के बाद नीतीश कुमार तो सबसे बड़ा चोर है। बिहार के राजनीति के लिए सबसे बड़ा अगर काल है, बिहार अगर डेवलपमेंट ना होने के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई हाथ है तो वो दो पार्टी का रहा है, एक आरजेडी एक जदयू। ये करना क्या चाहते हैं बिहार के लिए तो समझ में नहीं आया। इतना अच्छा काम, प्रधानमंत्री बनने के लिए फिर भी भाजपा से अलग हो गए। नहीं लगता है कुछ चांस है? प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, इनको राष्ट्रपति बनना था। जब द्रौपदी मुर्मू जी को ये बीजेपी बोला कि आप चुनाव लड़िए, आप राष्ट्रपति का हमारे तरफ से, इनको दिल में खल गया कि काहे नहीं बीजेपी इनको बोला लड़ने के लिए। ऐसे थोड़ी ना होगा। आपका तो पता नहीं है क्या जी कौन से डाल पे बैठे, कभी ई डाल कभी वो डाल, कभी ये वो परमानेंट एड्रेस होना चाहिए ना, इनका परमानेंट एड्रेस ही नहीं है। ऐसा नहीं करें सर, राजनीति का मतलब ही है बदलाव। सर उसको हम दल बदल लें, लेकिन आप जो बदलाव कर रहे हैं वो सही दिशा में हो, बिहार की जनता के लिए ये मायने रखता है। सर अभी जो सरकार बनी है बिहार में 23 मंत्री, बिहार में 23 के ऊपर संगीन आरोप है, जिसमें से इनके डिप्टी सीएम के ऊपर 302 420 का, सर 420 का भी केस लगा हुआ है। इनके पर्यावरण मंत्री उसके ऊपर 5 केस है। वो तो कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को उखाड़ देंगे नीतीश कुमार। उसमें दावा में आपको दम नहीं दिख रहा है? कैसे सर दम दिख रहा है? जिसका आतंकवादी संगठन पीएफआई से लिंक मिलता है उसको भारत की जनता प्रधानमंत्री बनाएगी क्या? भारत की जनता इतने मूर्ख नहीं है नीतीश कुमार जी, आपको बता दे रहे हैं। और ख्वाब देखना छोड़ दीजिए, ख्वाबों की दुनिया नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दीजिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये भी फेल हो गया। मतलब इस देश में मोदी का ऑप्शन विकल्प नहीं है, कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी का कोई और विकल्प नहीं होगा, जरूर होगा सर। आज अभी देख लीजिए ना, मोदी जी के जगह पे हर जगह योगी जी की मांग हो रही है। मोदी जी से भी बढ़िया काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी में लोग बड़े पड़े हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि कांग्रेस में अच्छे नेता नहीं है, आम आदमी पार्टी में अच्छे नेता नहीं है, लेकिन उनको मौका तो दियो। ये नहीं देंगे अच्छे नेताओं को, ये कभी मौका नहीं देंगे। पता है क्यों? इनकी जेब गर्में नहीं हो रही हैं, इनको फंड आना बंद हो जाएगा, तो ये टिकटें बांट रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी का भी देख लीजिए ना सर, अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुई है एमसीडी की, इसमें टिकट बांटे हैं इनके एक नेता। सर वार्ड नंबर हमें नहीं याद है, किसी वार्ड नेता चढ़ गया, गुलाब सिंह पीटा गया उनको। वो पीटा गया सर, एगो तो टावर पे चढ़ गया। केजरीवाल पे एकदम सीधा आरोप लगाया कि हमारे फॉर्मे रख लिया, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? केजरीवाल हमारे फॉर्मा दे तो हम चुनाव कम से कम लड़ लें। ऐसा तो इनका हाल है पार्टी में। सर ये किस बिना पे लड़ना चाहते हैं? इनके पार्टी में ही इनके लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं। ये भारत के बोलते हैं कि हम भारत में, सर भविष्यवाणी करते हैं। कभी कृष्ण जी सपने में आते हैं किसी के, कभी राम जी आ जाएंगे, कभी कुछ राम सेवकों पे गोली चलवाने वाले
सपा के नेता बोलते हैं कि हम मेरे सपने में भगवान आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे। ऐसा नहीं होता है सर। इन मनगढ़ंत कहानियां बनाने से सत्य में कोई नहीं आ सकता है। वो जमाना गया जब अनपढ़ों को सीट, जो पढ़ा लिखा नहीं, जो अंगूठा छाप है उसको सीएम बना के बैठा देते थे बिहार जैसे राज्य में। अब वो दिन नहीं है, अब वो दिन गया, हवा हुए वो दिन।